मध्य प्रदेश कांग्रेस है तैयार। शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों पर नजर रखने के लिए कांग्रेस की तैयारी। कांग्रेस बनाएगी शैडो कैबिनेट। एमपी में शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों पर नजर रखने के लिए कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। कांग्रेस इसके लिए रणनीति तैयार कर रही है, जिसके तहत कांग्रेस शैडो कैबिनेट बनाएगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी जीतू पचवारी ने बताया कि कांग्रेस बीजेपी सरकार का सच उजागर करने के लिए कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक सरकार के सभी मंत्रियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मंत्रियों पर कांग्रेस नजर रखेगी और अगर उनके विभाग में भ्रष्टाचार होता है तो उसे जनता के सामने लाएगी। हमने निर्णय लिया है कि एक एक मंत्री पर, उस पर हमारा एक एक जिम्मेवार व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का विधायक, पूर्व मंत्री, एक एक विभाग देकर उस पर निगाह रखेगा और इस भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेगा। सरकार को घेरने के लिए भले विपक्ष जो भी रणनीति तैयार करे, लेकिन भाजपा की माने तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका ही सही से निभा ले। विपक्ष का काम ही सरकार के काम पर पैनी नजर रखना है और सरकार को सुझाव देना जो जनहित में हो। देखिए, कांग्रेस जिस शैडो कैबिनेट की बात कर रही है, ठीक है, बनाए, उनका इंटरनल विषय है, परंतु मैं ये कांग्रेस को सुझाव देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आपको मध्य प्रदेश की जनता ने अभी वर्तमान में विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो आप विपक्ष की ही भूमिका सही तरीके से निभा लीजिए। शैडो कैबिनेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विपक्ष जो है उसका काम ही ये होता है कि सत्ता के कार्यों के ऊपर पेनी निगाह देखना, पेनी निगाह रखना, पहरेदारी करना और सरकार को वे सुझाव देना जो जनहित में हो। परंतु देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस की जो भूमिका है विपक्ष की, उसको तो वो निभा नहीं पा रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बहरहाल भाजपा के अपने सुझाव हैं तो कांग्रेस की अपनी तैयारी। हालांकि कांग्रेस का प्रयोग नया नहीं, इसके पहले भी कांग्रेस इसकी आजमाइश कर चुकी है, लेकिन देखना होगा कि बदलाव के साथ बदली कांग्रेस इस प्रयोग के साथ कितनी सफल होगी। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, बात करेंगे हम शैडो कैबिनेट की, यानी सरकार की परछाई। कांग्रेस अब एक नया, अगर हम कहें तो, स्ट्रैटेजी अपना रही है। अभी तक वो निंदा करती थी बीजेपी की, कांग्रेस से गए विधायक जो बीजेपी में गए और अब मंत्री बन गए हैं, और बीजेपी की नीतियों की। तो कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी है कि वो हर मंत्री पे नजर रखेगी, पैनी नजर रखेगी, उनके कामकाज पे नजर रखेगी, अगर वहां पे करप्शन हो रहे हैं, फाइलें रुक रही हैं, उस पे नजर रखेगी। तो ये किस तरह रखेगी? शैडो कैबिनेट बनाकर। कांग्रेस के जितने पूर्व मंत्री रहे उन सब की जिम्मेदारी रहेगी, वो एक एक मंत्रियों पे नजर रखेंगे। तो कितना कारगर साबित होगा ये स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी के पीछे का कारण क्या, मुख्य वजह क्या है? क्या केवल निगाह रखना है, या कांग्रेस को जो है एक जोड़ बना के रखना है, लोगों को जोड़ के रखना है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस से माइग्रेशन हो रहा है बीजेपी की ओर, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी शायद कांग्रेस भी अपने आप में जुड़ के रहे, और बीजेपी इसको कह रही है, इसको क्रिटिसाइज कर रही है। उसका यह मानना है कि कांग्रेस एक अपोजिशन पार्टी की भूमिका तो सही तरह से निभा ले। ये शैडो कैबिनेट तो एक तरह का चौचला है। चलिए, इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन पे हैं कांग्रेस से पूर्व मंत्री PC शर्मा जी, और बीजेपी से विधायक है राजवर्धन सिंह। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी। PC शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? शैडो कैबिनेट बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी कांग्रेस को? देखिए, ऐसा है कि जो ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये सौदे की सरकार है। लंबा लेन देन हुआ है, लंबा भ्रष्टाचार करोड़ों अरबों रुपए का इसमें हुआ है, और कैबिनेट कोरोना काल में, कोरोना से तो लोगों को बचा नहीं पाए, 600-700 लोगों की मौत हो गई और
आज 19,000 संक्रमण हो गया मध्य प्रदेश। लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ रहा है बहुत सी जगह पर प्रदेश भर में। और बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल के भाव, जो बिजली के बड़े बड़े बिल, लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे सबके ठप हो गए। मध्य प्रदेश की जनता भीख मांगने की स्थिति में आ गई है। अब ये जो कैबिनेट बनाया है इसमें लगभग आधे मंत्री ऐसे हैं जो विधायक नहीं है, और इनको मिला है 1-2 महीने का टाइम, क्योंकि चुनाव होंगे उसके बाद सरकार चली जाएगी। तो इन दिनों में ये इनके जो भी डिपार्टमेंट है जो विधायक ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसकी नजर तो रखना पड़ेगी। इसलिए कांग्रेस के जो भी विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो उस पर नजर रखेंगे। ये जो लंबा भ्रष्टाचार हुआ है और जो चुनाव में ये जा रहे हैं, तो ये फिर भ्रष्टाचार की राह पे तो नहीं, ये डिपार्टमेंटों को बेच तो नहीं देंगे। ये सब चीजों की निगरानी कांग्रेस पार्टी रखेगी, क्योंकि आखिर ये सब पैसा जनता का है, और ये जनता का पैसा लुटाने में, क्योंकि ये जो आ रही है बात सुनने में, जिन जगहों पे चुनाव है वहाँ के जो विधायक नहीं है उनको मंत्री बनाया गया है, और ये इनके जो काम, मतलब पैसा है नहीं आज सरकार के पास, बैंकरप्ट है पूरी तरह से। सरकार खुद शराब बेचने पर उतारू हो गई है, रेत बेचने पर उतारू हो गई है। उस समय ये जो पैसा है नहीं, लेकिन इन 24 जगहों पर सैंक्शन हो रहा है। अब 25 हो गया शर्मा जी, डालते हैं और सैंक्शन करके वहाँ जनता को बताएंगे, और वहाँ काम वाम होगा नहीं, और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पैसे का क्या होगा, ये सब चीजें जो है इस पर नजर कांग्रेस के जो हमारे पूर्व मंत्री वो रखेंगे। और बात हो रही भ्रष्टाचार की, तो मैं समझता हूँ ये भी कहा है इनके नेताओं ने कि भ्रष्टाचार की जांच होगी कांग्रेस में। चलिए, राजवर्धन सिंह जी आपके पास आऊंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को, शैडो कैबिनेट की? मुक्ता जी, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पे नजर रखना, मगर एक बहुत पुरानी कहावत है कि खिसिया ने बिल्ली खंबे नोचे। सरकार तो रही नहीं, शैडो कैबिनेट बना के अब ये क्या जनता के सामने प्रूव करना चाहते हैं। उस टाइम अगर ये निगाह रखते तो न विधायक खसकते, न मंत्री खसकते, और न इनकी सरकार जाती। अब शैडो कैबिनेट बना के ये अपने विधायकों को, जो कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को और आकर्षित हो रहे हैं, उनको एक रोकने का तरीका है कि कुछ भी करके हमारे विधायक रुके रहें, और शैडो कैबिनेट का नाम देके, असली कैबिनेट तो चली नहीं, जब चलानी थी तो वो तो कैबिनेट और सरकार हाथ से निकल गई। अब शैडो कैबिनेट बनाए, कैसे भी कैबिनेट बनाए, जनता सब समझती है कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। अब तो केवल विलाप करना रह गया है, सरकार नहीं। पीसी शर्मा जी, ये बात तो क्या आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस जो है जोड़ के रखना चाह रही है सारे विधायकों को, इसलिए भी इस तरह का ये जो है एक हथकंडा अपनाया जा रहा है शैडो कैबिनेट का, क्योंकि आपके यहाँ से माइग्रेशन तो हो रहा है कांग्रेस के से बीजेपी की ओर। अब आगे देखिए होता है क्या। कमलनाथ जी ने कहा है कि कल के बाद आज आता है, और आज के बाद फिर कल आता है जी। कि कल जब आएगा तो मैं समझता हूँ कि सब चीजें आपको बदली दिखेंगी। और जिन चुनाव में हम जा रहे हैं, जो जनता को त्रस्त कर दिया हमने हर तरह से, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, कर्मचारियों का भी DA 5% हो गया। कोई काम 3 महीने में एक भी हुआ हो तो ये विधायक जी बता दें, इनकी सरकार बता दे। इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए देंगे, तो छोटे छोटे दुकानदार ठेले वाले थे, एक के पास पैसा पहुंचा नहीं। बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, इसके जवाब दे दें। डीजल पेट्रोल के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, उसका जवाब दे दें। 700 लोगों की जान चली गई, उसका जवाब दे दें। ये मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोरोना किल चलाएंगे 1 जुलाई से, उसके बाद 5,000 केसेस आ गए। तो आखिर ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, ये कैबिनेट पूरी तरह से फेल हो गया है। लेकिन और अब पीसी शर्मा जी, एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस जो ये स्ट्रैटेजी अपना रही है शैडो कैबिनेट की, क्या ये आप अपने जो आपके जो अभी विधायक हैं जो धीरे धीरे सरक रहे हैं बीजेपी की ओर, इसका अंदेशा है, इसलिए इस तरह की भी स्ट्रैटेजी आप लोग अपना रहे हैं?
नहीं, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जनता का पैसा लूटे नहीं, क्योंकि ये सरकार बनी केवल लूटने के लिए और लूटमार के लिए बनी हुई है, और ये संभाल नहीं पा रहे हैं। आज ही आया मंडला में एक ही परिवार के 6 लोगों का मर्डर हो गया। इसके पहले मंडला में NSI के युवा का मर्डर हो गया था। इसके पहले पिपरिया के अंदर सरेआम, जिसके वीडियो आए थे मार्केट में, वो दिन दहाड़े उसकी हत्या हो गई। एक NSI की वहाँ हत्या हो गई। यहाँ भोपाल के अंदर एक पत्रकार रंग रैली मनाते हुए उसको रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ा, उसको अब श्रीनगर जाके पकड़ने। ये सब चीजें चल रही हैं मध्य प्रदेश में। ये सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है 3, 3.5, 4 महीने के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये फर्दर गर्त में न ले जाए मध्य प्रदेश को, और क्योंकि यह 2-3 महीने की 25 सीटें हम जीतेंगे, फिर सरकार हमारी बनेगी कमलनाथ जी। चलिए पीसी शर्मा जी, बात करेंगे शैडो कैबिनेट पे और किस तरह से ये राज्य सरकार फ्लॉप है कि हिट। वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे और फिर हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पीसी शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। आपने अभी कहा कि ये विधायक जो हैं खरीदे गए हैं, लेकिन इतने दिन हो गए, 3 महीने 4 महीने हो गए, लेकिन कांग्रेस अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाई है, प्रमाण नहीं दे पाई है कि ये 22 विधायक खरीदे गए। देखिए जी, इनके रहन सहन से, इनके चाल चलन से जो बदल गया है पूरा इनका, और इनकी जो एक्टिविटीज जिस तरह की हुई, ये सब बता रही है। और ये इन सब चीजों के सबूत समय आने में मिलते हैं, तब वो आएगा कि हमारी सरकार बनेगी जब 25 सीट जीतने के बाद, तो हम ये खंगाल के बता देंगे कांग्रेस। ये सबूत है, हाँ, तब सबूत दे देंगे। लेकिन फिर शैडो कैबिनेट का क्या मतलब रह जाएगा? अगर अभी आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं तो शैडो कैबिनेट बना के किस चीज से आप लोग नजर रखेंगे? शैडो कैबिनेट का ये भी काम रहेगा कि लोगों को जो पैसे मिले इनका क्या हुआ, कहाँ लगा है, क्या ये भी करेंगे हम, इसकी भी जांच करेंगे, ये भी देखेंगे। अच्छा, ये देखेंगे आप। चलिए राजवर्धन सिंह जी, आप कैसे रिएक्ट करेंगे पीसी शर्मा की इस बात पर? मुक्ता जी, शैडो कैबिनेट का मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर भी झगड़ा होगा, इनका गृह मंत्री कौन होगा उस पर झगड़ा होगा, इनका उद्योग मंत्री कौन होगा शैडो कैबिनेट का। जब ये मुरारी लाल के सपने देखना ही है तो अपना मुख्यमंत्री भी घोषित कर दें शैडो कैबिनेट का, तो कम से कम इन जो विधायक का जो यहाँ से इनका पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा। और जहाँ तक माननीय शर्मा जी का कहना है कि ये 22 लोग बिके हैं, उनका रहन सहन बदल गया है, न कोई बिका है, उनको वहाँ इज्जत नहीं मिली, उनको प्रताड़ित किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, सिंधिया जी का अपमान किया गया, तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी। राजस्थान में क्या हुआ, पायलट जी का अपमान हुआ, उन्होंने विद्रोह किया। तो अपमान कड़वे घूर पी के, कोई भी अपना स्वाभिमान बेच के किसी भी पद पर रहना पसंद नहीं करता। तो हमारे 22 विधायकों ने अपना स्वाभिमान नहीं बेचा, वो स्वाभिमानी विधायक हैं। और अभी लोधी जी भी गए, वो भी स्वाभिमानी हैं। तो अपना स्वाभिमान बेच के कोई नेतागिरी नहीं करता है, सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है, कोई बिकाऊ नहीं है। और इस तरह बिक के क्या शान शौकत दिखाएंगे अपनी? वो बिक के अपने मंत्रिमंडल पर छोड़ दिया, उन्होंने कैबिनेट छोड़ दिया, शान शौकत तो वैसी थी उनकी। जी बिल्कुल। चलिए सुनील जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? आपने सुना पीसी शर्मा जी को भी, राजवर्धन सिंह जी को भी। शैडो कैबिनेट क्या लगता है, क्या कारण है जो कांग्रेस शैडो कैबिनेट बना रही है?
देखिए मुक्ता जी, अगर शैडो कैबिनेट की बात करें तो सबसे पहले बात शुरू ब्रिटेन से ही करते हैं कि शैडो शब्द आया कहां से और कहां पर सबसे पहले ये बनी। तो ये ब्रिटेन की जो संसद वहां से लिया गया शैडो कैबिनेट। यूके और न्यूजीलैंड, कनाडा में इस प्रकार के पद होते हैं, लेकिन वहां की संसद में होते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई संवैधानिक इनके अधिकार नहीं होते हैं, या संविधान में इसकी कोई ये संविधान में इसको लेकर कोई स्पष्ट तौर पर कुछ उल्लेखित नहीं है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में समय समय पर सरकारों ने शैडो कैबिनेट, सरकार के जो कामों पे ध्यान रखने के लिए विपक्ष द्वारा शैडो कैबिनेट बनाई जाती रही है। 2014 में जब नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में सत्यदेव कटारे थे, तब भी उन्होंने शैडो कैबिनेट बनाई थी, और उस समय जो जितने भी कांग्रेस के नए विधायक थे जो पहली बार जीत कर आए थे, उन सभी को जवाबदारियां दी गई थी अलग अलग विभागों की। हालांकि जो सीनियर्स थे, 9 लोग थे ऐसे सीनियर्स जिनको इस शैडो कैबिनेट से मुक्त रखा गया था। उसमें अजय सिंह थे, बाला बच्चन थे, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा थे, आरिफ अकील, केपी सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, रामनिवास रावत, मुकेश नायक और सुंदर लाल तिवारी। ये 9 लोग थे जिनको मुक्त रखा गया था, और उस दौरान ये चर्चा आई थी कि ये 9 लोग क्योंकि सत्यदेव कटारे के लगभग समतुल्य थे, समकक्ष थे, और यही वजह है कि ये लोग काम नहीं करना चाहते, इसलिए इनको शैडो कैबिनेट से बाहर रखा गया। हालांकि कटारे जी की जो शैडो कैबिनेट थी वो ऐसा कोई काम नहीं कर पाई, या जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी उस उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाई, ना ही ऐसा कोई घपला या घोटाला उजागर कर पाई, और ना ही इस प्रकार की शैडो कैबिनेट की 2014 की बात कर रहा हूं बैठक हुई। अगर हम वर्तमान में देखें तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने यहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार पर नजर रखने के लिए शैडो कैबिनेट बनाई हुई है, और कमान अपने बेटे को दी हुई है उस शैडो कैबिनेट की। तो सवाल यही है कि कांग्रेस इस प्रकार का प्रयोग कर रही है शैडो कैबिनेट बनाकर, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है मुक्ता जी कि जो जनता से जुड़े हुए काम है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज कहा कि जो भी सरकार की नीतियां होंगी, फाइलें जो रुकी रहेंगी, ज्यादा दिनों तक फाइल रोकी जाएंगी, सरकार के हर काम पे निगाह रखेगी। लेकिन इससे पहले एक और प्रयोग मुक्ता जी पहली बार शायद राजनीति में हुआ होगा, जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए, तो उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को विभागवार जवाबदारियां दी थी कि उन विभागों पर स्टडी करें और उन विभागों की क्या खामियां हैं, क्या घपले घोटाले हैं, जनता के सामने उजागर करें। तो ये 2 ऐसे मामले थे, लेकिन इन दोनों में कुछ नहीं हुआ। किसी भी प्रवक्ता ने उस समय तत्कालीन शिवराज सरकार जो थी उसके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रकार की नहीं की कि उन्होंने घपला या घोटाला उजागर किया हो। अब जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने कहा है कि शैडो कैबिनेट बनाई गई है, तो इस शैडो कैबिनेट का लाभ जनता को कितना होता है और विपक्ष को कितना होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तो ये देखकर लग रहा है जिस प्रकार से कांग्रेस से जो विधायक छूट कर जा रहे हैं, हाँ। जो कमलनाथ कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए थे, शायद उन विधायकों को शैडो कैबिनेट में जगह दी जाए और शायद उनको इस प्रकार से संतुष्ट करने की एक मुहिम हो सकती है, पास रोकने की कोशिश हो। बिल्कुल। चलिए राजवर्धन सिंह जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, शैडो कैबिनेट कांग्रेस ने एक बार पहले भी बनाई थी 2014 में, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। इस बार आपको लगता है कुछ असर होगा? नहीं, अब तो असर इनका खत्म होता जा रहा है। जब विधायक खत्म करें तो अब शैडो कैबिनेट किस बात की बन रही है, और बनाए। अब ये तो इनका अधिकार है, सरकार तो हमारी है। 100 दिन हो गया सरकार को, हालांकि कोरोना बड़ा भारी असर कर रहा है, आर्थिक स्थिति पर असर कर रहा है, सामाजिक स्तर पर असर कर रहा है, पूरे विश्व को असर कर रहा है, देश में असर कर रहा है। तो सरकार के सामने मुश्किलें हैं, मगर उसके बाद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय नेता लोग डटे हुए हैं और जनता की जहां तक हो सकती है सेवा कर रहे हैं। अभी शैडो कैबिनेट बनाए, कैसी भी कैबिनेट बनाए, ये तो इनका अंदरूनी मामला है, पब्लिक सब जानती है। मतलब आपको लगता है बीजेपी को, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैडो कैबिनेट क्या होती है बताइए? कोई ना कोई इनको अधिकार होते हैं। वैसे भी विपक्ष में ये निगाह तो वैसे भी रख रहे हैं। अच्छा, वैसे भी रख रहे हैं। चलिए, तो शैडो कैबिनेट बना के क्या कर लेंगे? आप क्या कहेंगे पीसी शर्मा जी? आप लोग विपक्ष में हैं, आपका काम ही है सरकार पे नजर रखना, सरकार के काम पे नजर रखना, फिर शैडो कैबिनेट बना के आप एक्स्ट्रा क्या कर लेंगे? कांग्रेस क्या कर लेगी? अभी सुनील जी ने और हर्षवर्धन सिंह ने जो बातें कही, उन तो बातें हैं जिसको ये नजर रखेंगे। भाई, जनता की जो काम है वो नहीं अगर हो रहे हैं, बिजली के बिल बढ़े आ रहे हैं, तो इस बात पे वहाँ रखेंगे कि विभाग ऊर्जा विभाग कर क्या रहा है। बिजली के बिल पहले 100 रुपए आते थे, आज 10,000 क्यों आ रहे हैं? पत्रकारों के भी आ रहे हैं, आपका भी देख लेना आपका बिल कितना है और पहले कितना आता था। और दूसरा ये है कि डीजल पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, कर्मचारियों के डीए नहीं मिल रहा है, 5% रोक दिया, महंगाई बढ़ रही है, महंगा नहीं मिल रहा है, बसें नहीं चल रही है भोपाल में,
उस पर रोक लगा दी, ये उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आज जो राशन मिलना चाहिए गरीबों को, गरीबी रेखा का जिसके पास राशन कार्ड है उसको राशन नहीं मिलती, ये सब बातें देखी जाएगी। आम जनता की जो सीधी सीधी परेशान है उनकी बातों को हम लोग उठाएंगे और एक शैडो जो मिनिस्टर होगा वो उसका जो विभाग होगा, जैसे ऊर्जा है तो ऊर्जा पे बात करेगा, किसी के बाद स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य के ऊपर बात करेगा, वो चीजें निकाल के लाएगा, इंटरेस्ट है वो चीजें ली जाएगी। ये नहीं कहा कि सरकार की हालत बहुत खराब है, पैसे वैसे है नहीं, ये तो ये नहीं है। तो ये सरकार बनाने की जरूरत क्या थी? कोरोना तो आपने फैलाया, अगर ये सरकार नहीं बनाते तो आज कोरोना खजाने की बात तो आप लोग भी कहते थे, पीसी शर्मा जी, आप लोग भी पूरे वक्त कहते थे, कमलनाथ जी भी कहते थे कि खजाना खाली है, खजाना खाली छोड़ गए। लेकिन उसके बाद भी काम किया हमने, 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन बढ़ाई, 100 रुपए बिजली का बिल किया, 25 लाख किसानों का कर्जे माफ हो गए और एक के बाद एक सब काम हो रहे थे। उस सरकार को इन्होंने खरीद फरोख्त करके, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन किसानों के कर्जा माफी पे तो आपके यहाँ से गई जो कांग्रेस से विधायक गए हैं सिंधिया जी और वो 22 विधायक वही क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि लोन तो माफी नहीं हुआ। ये इनके नागपुर में सिखाया जाता है, बस झूठ बोलो, इसके अलावा कुछ मत बोलो। ये इनके जो कमल कांग्रेस से गए विधायक को भी नागपुर में ट्रेनिंग दी गई, इसके परिवार के हो गए, वो जो बुरिया जी के खिलाफ लड़े थे उसका चुनाव, उसके परिवार के पूरे कर्जे माफ हो गए, तो इनके हो गए, बीजेपी वालों के। बाकी आम जनता के तो हुई, शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार के हुए और हमने पूरे प्रूफ दिए थे इनको। लेकिन इनके पास एक मशीन है झूठ बोलने की, जितना झूठ बोल सकते हो झूठ बोलो, जोर से बोलो। कैलाश जोशी जी की प्रतिमा के सामने झूठ बोल रहे हैं। अब उसकी जमीन जो है कमलनाथ जी ने दी, वो सब पूरा वहाँ उसका खर्चा वहाँ उठाया। मेरे पास भी फोन आया था उस समय वहाँ से कि भाई ये जमीन चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेन रोड पे देना है, लेकिन कमलनाथ जी को नहीं बुलाया। तो ये, और वहाँ से जितने झूठ हो सकते थे उनको कहा कि संत पुरुष की प्रतिमा के सामने जितने झूठ हो सकते थे वो झूठ वहाँ मुख्यमंत्री जी ने, सिंधिया जी ने और नेताओं ने वहाँ से बोले। और उसके बाद आज ही वहीं के देवास जिले के नेताओं को आ रहा कि हमको नहीं बुलाया, नाम डाल दिया रातों रात, पूरा झगड़ा चल रहा है आपस में, वहाँ की विधायक को नहीं बुलाया, वो अलग बोल रही है। यहाँ बिश्नोई जी, अजय बिश्नोई, वो अलग कह रहे हैं कि हमको संस्कृति बदलना पड़ेगी। पूरे तमाम झगड़े इनके यहाँ चल रहे हैं। इन्होंने कैबिनेट सरकार तो बना ली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने झगड़े और जितनी आफत आज है भारतीय जनता पार्टी की, इसके पहले उनके इतिहास में कभी नहीं रही। वो तो जाहिर सी बात है ना पीसी शर्मा जी, नए लोग आए हैं तो कोऑर्डिनेशन में टाइम तो लगेगा। और आपने एक चीज कहा, झूठ बोलने वाली मशीन, ये कहाँ मिलती है? ये दो ही मशीनें तो हैं इनके पास, एक नोट गिनने वाली मशीन और दूसरा झूठ बोलने वाली मशीन। झूठ बोलने वाली कहाँ मिलती है? नई चीज आप बता रहे हैं। नागपुर में चलिए देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन, देखिए वो तो दिक्कत रहेगी ही। नए लोग आए हैं, पुराने लोगों के साथ तो वो तो कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आएगी ही ना। आपके कांग्रेस में भी तो लोग धीरे धीरे माइग्रेट हो रहे हैं, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जो कुछ गड़बड़ होगी वही होगा। अच्छा, वही होगा। हाँ, चलिए राजवर्धन सिंह जी, आप क्या कहेंगे? माइग्रेट होके कांग्रेस से लोग बीजेपी में आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो कैसे बीजेपी संभालेगी? नहीं, बीजेपी तो अच्छे संभाल रही है। अब आप देखना, जितने उपचुनाव होंगे सब में हम हमारे चुनाव को हमारी पार्टी जीतेगी, हम और अच्छे से जीतेगी। तो और जहाँ तक जो नेता है, पुराने जो नेता, वरिष्ठ नेता, वो ट्वीट कर रहे हैं, अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं। कल जयभान सिंह पवैया ने किया, इससे पहले कुसुम मेदले ने कहा, उससे पहले अजय बिश्नोई ने कहा, कई लोग कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। नहीं तो दिल का गुबार निकालने से मन हल्का होता है मुक्ता जी, ये तो पुरानी कहावत है। तो दिल का गुबार निकाल रहे हैं, प्रजातंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का, ट्वीट करने का अधिकार है। और जहाँ तक झूठ बोलने की मशीन है, तो सच बोलने की मशीन ये दिल्ली से बनवा के लिए आए, जनपद से, हमें क्या एतराज है? अच्छा, जनपद में है सच बोलने की मशीन, ओके। जी हाँ, चलिए सुनील जी, जाते जाते एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया पूरे इस पे। देखिए, शैडो कैबिनेट की अगर मुक्ता जी हम बात करें तो शैडो कैबिनेट, जब कमलनाथ कैबिनेट बनी थी, सरकार बनी थी, उस दौरान भी दावे किए गए थे कि 15 साल के जो भ्रष्टाचार है उनकी फाइलें खोली जाएंगी, उनको जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको अंदर किया जाएगा। लेकिन 15 महीने की सरकार में एक भी ऐसा
ठोस कारगर काम नहीं किया गया। हालांकि पहले सत्र में ही 2-3 बड़े मामलों से इन्हें क्लीन चिट दे दी थी शिवराज सरकार को, चाहे हम संघर्ष की बात करें, चाहे पौधारोपण की बात करें। ऐसे मामलों में खुद कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने ही सदन में खड़े होकर सरकार को क्लीन चिट दी थी शिवराज सरकार के कार्यों को, और उसके बाद कहा था कि वो गलती से अधिकारियों ने ऐसे जवाब लिख दिए, इस वजह से। तो अब देखना होगा कि 15 महीने की सरकार में जो ये कांग्रेस नहीं कर पाई, वो शैडो कैबिनेट करके क्या कमाल करती है। लेकिन एक बात जरूर है, कमलनाथ सरकार ने कुछ योजनाएं इतनी बेहतर थी कि वाकई में उनसे जनता का भला हुआ था। और जनता के लिए, क्योंकि सरकारें कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सभी सरकारें जनता का भला करती हैं, जनहित से जुड़ी रहती हैं। लेकिन यहां पर विपक्ष का भी काम है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो बुलंदी के साथ उसकी आवाज उठाए, उसके खिलाफ विरोध करें। और जिस प्रकार से पीसी शर्मा जी ने जो मुद्दे गिनाए, अगर शैडो कैबिनेट वाकई में उन मुद्दों को उठाकर जनता के दरबार में जाएगी और जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो शैडो कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे, तो जनता का जरूर भला होगा। और जनता का भला होगा तो प्रदेश का अपने आप ही भला होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पीसी शर्मा जी आपका और राजवर्धन सिंह जी आपका, आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिस्सा लिया इस चर्चा में। तो हम बात कर रहे थे शैडो कैबिनेट की, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, तो ये स्ट्रैटेजी कितना रंग लाएगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस जो है, बीजेपी की जो सरकार है, अगर उससे जो गलतियां हो रही है, फाइल रुक रही है, काम में विलंब हो रहा है, अगर उस बातों को पुरजोर तरीके से उठाती है तो आने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा होगा। और दूसरा ये भी रहेगा तो उसके जो विधायक हैं उसको वो जोड़ के रख पाएगी, ताकि जो कांग्रेस से जो धीरे धीरे माइग्रेशन बीजेपी की ओर हो रहा है तो शायद वो भी कहीं ना कहीं रुक पाए। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?